और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि इसके आगे भी आप हमें कुछ अच्छा ही सिखा रहे हैं। यीशु, प्रभु यीशु, आपने कहा है कि जो मुझ में विश्वास करता है वो मेरे शब्द सुनता है। और जब हम आपके शब्द सुनते हैं तो हमें सत्य का ज्ञान होता है और यही सत्य है जो हमें मुक्त करता है। तो हम सब यहाँ पर सत्य सीखने के लिए आए हैं। हे प्रभु यीशु, हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता आपके साथ और भी गहरा हो जाए, हमारा संबंध आपके साथ और भी अच्छा हो जाए। और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वचनों में, हमें आप और भी जो रहस्य है आपके वचनों में, जो गुप्त की बातें हैं, वो सारी हमें अब बताएं और इस प्रीचिंग और टीचिंग को बहुत ही सरल बनाएं ताकि हम समझ सकें। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे मददगार हैं, हमारे सहायक करता हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप सारी चीज़ों को आपके नियंत्रण में रखे हुए हैं और यहाँ पर कोई भी किसी का भी ध्यान भंग न हो। जो कोई भी यहाँ पर आए हैं बहुत ही ध्यान लगाकर सुने। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब शब्द बोलते हैं कि नहीं? शब्द बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शब्द ही बोलते हैं ना। तो दिन में लगातार करीबन आप 3000 से अधिक शब्द बोलते हैं, है या नहीं? तो उनमें से कितने शब्द परमेश्वर के वचन के अनुसार होते हैं और कितने शब्द सांसारिक होते हैं? हाँ, अगर हम हिसाब लगाएं तो कितने होते हैं सांसारिक शब्द और कितने शब्द होते हैं प्रभु के वचन के अनुसार? क्या हमारे शब्द या किसी और के शब्द हमें गुस्सा लाते हैं, हमारे अंदर गुस्सा लाते हैं? इज इट फाइन इफ आई जस्ट कंटिन्यू इन हिंदी? कोई एक भाषा में, हिंदी या इंग्लिश? सबको हिंदी आती है यहाँ पर? समझती है? किसको नहीं समझती है हिंदी? हिंदी ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करते बैठूंगी तो फिर प्रीचिंग नहीं खत्म हो जाएगा। हालेलुया। तो हम हिंदी में ही लें। इज इट ओके? ठीक है, ओके। तो क्या शब्द हमें चिड़चिड़ाहट लाता है? शब्द चिड़चिड़ाहट लाता है, गुस्सा लाता है, आनंद लाता है, हंसी लाती है, हाँ या नहीं? बदले की भावना लाती है, अक्षमा लाता है, हाँ या नहीं? तो आज हम सीखने वाले हैं कि हमारे शब्द में कितना सामर्थ्य है। हालेलुया। क्योंकि जब हम बात करते हैं हम बिना सोचे लापरवाही से बात करते हैं। सही बात है, हाँ या नहीं? सही बात है। तो आज हम यहाँ पर सीखने आए हैं कि हम सबको परमेश्वर ने ज़बान दी है ना, तो हमको ज़बान दी है ताकि हम क्या करें? खाना खाएं, है ना? जो भी कुछ बना है उसको चखे। सही बात है ना? या हम बात कर सके। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो कितने यहाँ पर भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि उनका भविष्य परमेश्वर के हाथ में है? विश्वास करते हैं कि नहीं? है कि नहीं? हमारा भविष्य किसके हाथ में है? सही बात है, सही बात है।
100%। लॉक कर दूं? लॉक कर दूं? ओके, ठीक है। तो आज हम सीखते हैं कि हमारा भविष्य किसके हाथ में है। ठीक है, हम जाते हैं नीति वचन या नीति सूत्र बोलते हैं या सूक्ति ग्रंथ बोलते हैं, 18 अध्याय 18 21वां वचन। क्या हम सब सीखने के लिए आए हैं? आए हैं कि नहीं? तो ये प्रीचिंग और टीचिंग क्यों होता है? प्रीचर को काम धंधा नहीं है, घर छोड़े और यहाँ पर आकर खड़े रहे, इसके लिए? किस लिए प्रीचिंग टीचिंग क्यों होता है? ताकि हम अपने जीवन में करेक्शन लाए, सुधार लाए। सही बात है, इसके लिए होता है टीचिंग। हालेलुया। क्योंकि बचपन से लेकर हम बड़े हुए हैं, सांसारिक जो मोल्ड को क्या बोलते हैं, साचा पता है आपको? तो सांसारिक, आप लोग इडली बनाते हैं यहाँ पर, तो इडली बनाने के लिए कुछ लगता है, बर्तन, साचा लगता है ना? कि आप लोग ऐसे ही डालते हो बर्तन में और निकालते हो? नहीं ना? या केले के पत्ते पे डाल के निकाल देते हो क्या? साचा लगता है ना? तो उसी प्रकार बचपन से लेकर बड़े हम हुए हैं, हमने शब्द सुने हैं, और जैसे जैसे हमने शब्द सुने हैं, उन शब्दों के अनुसार हमारे जीवन को रुख मिला है, डायरेक्शन मिला है, मोड़ मिला है। हालेलुया। तो उसी के अनुसार आज हमारा जीवन है। अब जो ये शब्द है, ये शब्द क्या है? बीज है। शब्द क्या है? बीज है। तो किसान अगर उसे फसल चाहिए तो क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? अच्छा, ओके, हाँ, हालेलुया। यहाँ पर होता है क्या खेती बाड़ी? हालेलुया। तो आपने कभी किसी किसान को देखा है? उसने मिट्टी तैयार की है, सही बात है, उसने सब कुछ कर दिया है, खाद डाला है, पानी डाला है, और 6 महीने के बाद गया खेत में, क्या मिला उसे? फसल, है ना? लेकिन इस किसान को फसल ही नहीं मिला। क्यों? अच्छा, इस किसान को फसल ही नहीं मिला, सब कुछ किया लेकिन फसल ही नहीं मिला। क्यों? क्यों नहीं मिला? क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? जोर से बोलना। क्या नहीं किया? बीज ही नहीं बोया। हालेलुया। हम क्रिस्ती लोग ऐसे ही किसान हैं, सब कुछ करते हैं लेकिन बीज ही नहीं बोते हैं। और ये बीज क्या है? प्रभु का वचन। हालेलुया। और कुछ लोग तो कुछ ज्यादा ही होशियार हैं, उनको चाहिए धान, लेकिन जाकर डालेंगे गेहूं का बीज डालेंगे, फिर जाएंगे चर्च में, घुटने टेकेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और क्या करेंगे? दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे धान चाहिए। बीज कौन सा डाला है? 40 दिन का उपवास करेंगे, सही बात है, 9 दिन का नवीना भी करेंगे, और प्रभु के पास यहाँ पर आके घुटने भी टेकेंगे और बोलेंगे मुझे क्या चाहिए, तो जरूर उनको क्या मिलेगा? धान नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्यों? इतना तो नवीना किया है, 40 दिन का उपवास रखा है, घुटने पे, घर से यहाँ पर घुटने पर आए हैं, फिर भी नहीं। तो परमेश्वर कितना क्रूर है, निर्दयी है, सुनता ही नहीं है। सही बात है ना? बीज क्या बोया और क्या मांग रहे हो, तो मिलेगा क्या? तो नियम के अनुसार क्या मिलना है? गेहूं ही मिलना है ना। तो हम जब गलत शब्द बोलते हैं तो फिर परमेश्वर से आके क्यों हम उल्टा मांगते हैं? क्या हुआ? सब ऐसे देख रहे हैं।
आज हमारा जीवन जिस मोड़ पर है वो किस कारण है पता है? पिछले जीवन में हमने क्या किया है? कौन से बीज डाले हैं? और आज क्या मिल रहा है? जो ही मिल रहा है ना। हालेलुया। तो पिछले जीवन में हमने गलत शब्द बोले हैं और आज यदि उसका फसल मिल रहा है तो हम क्यों इतने अचंभित हैं? वाई आर वी सो सरप्राइज्ड कि गेहूं ही मिला मुझे? बीज तो गेहूं का ही डाला था ना। हालेलुया। लेकिन हमको क्या चाहिए? मैंने बुरा बोला, लेकिन मुझे इस जीवन में क्या चाहिए? फसल किस चीज का चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। अभी दिमाग की बत्ती जल गई, समझ रहे हो? हालेलुया, जय यीशु। तो हम जाते हैं नीति सूत्र या प्रोवर्ब्स या सूक्ति ग्रंथ 18वां अध्याय 21वां वचन 18:21, चैप्टर 18 वर्स नंबर 21 पढ़ना। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है। फिर उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जीभ के वश में क्या है? जीभ के वश में क्या है? आप लोग कभी डॉक्टर के पास गए क्या? गए नहीं है? या छत्तीसगढ़ आ रहे या खड़गपुर में डॉक्टर्स है ना? तो बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हो? बुखार आता है, सर्दी होती है, कहाँ जाते हो? जाते हो ना? तो डॉक्टर क्या बोलता है? क्या बोलता है? कितनी लंबी और बाहर निकालो। सही बात है, क्योंकि डॉक्टर को ही पता है अधिक से ज़्यादा कहाँ से बीमारी आती है। कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? हालेलुया, हालेलुया। खाना पचा नहीं तो भी क्यों? किसी ने कुछ बोला इसलिए पचा ही नहीं उसकी बात। हालेलुया। आप देखो, जब कोई भी कुछ आपको बोलता है, आपने नाराजगी ले ली, बुरा माना, उस दिन आपको देखो क्या होगा? एसिडिटी शुरू हो जाएगा। सही बात है। फिर हम बोलेंगे अरे क्या खाया था मैंने, उसके शब्द ही तो खाए थे। हालेलुया। और उसी पे मनन चिंतन भी कर रहे। खाने से एसिडिटी नहीं होता है। किसी का जब हम शब्द लेते हैं, उसी को ले लेकर उसी के बारे में सोचते हैं, उसी से होता है क्या? क्योंकि केमिकल क्या होता है अंदर? हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? जीवन और मृत्यु दोनों कहाँ पर है? कहाँ पर है? जीभ के वश में। जीवन भी है और मृत्यु भी है। अब जीवन कैसे? जब हम अच्छे शब्द बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? जीवन। हालेलुया, हालेलुया। किसी को आशीष देते हैं, वो क्या हुआ? जीवन के शब्द हुए। जो शब्द बाइबल के शब्द के अनुसार है वो क्या है? जीवन के शब्द है। लेकिन जो शब्द बाइबल के शब्द के खिलाफ है वो क्या हुआ? मृत्यु के शब्द हुए। हालेलुया, हालेलुया। तो दिन में हम कौन से शब्द अधिक बोलते हैं? कौन से? मुझे नहीं मालूम, आपको पता है। कौन से शब्द ज्यादा बोलते हैं? मृत्यु के शब्द। हालेलुया, हालेलुया। हम खुद अपने बच्चों को भी क्या करते हैं? श्रापित करते हैं। कैसे? अपने ही शब्दों द्वारा। बचपन से लेकर बड़े होने तो पहले तो बोलता है अरे बहुत अच्छा है मेरा बच्चा, थोड़ा शरारत करना चालू किया, क्या बोलते हैं? बड़ा शैतान है। फिर अभी बनेगा किसके जैसे? क्योंकि शब्द क्या थे? अब शैतान बोला तो पूर्व पर ही तो नहीं बनेगा, जो शब्द बोला है वही तो बनेगा। हालेलुया। बेकार है, कुछ नहीं करता है,
निकम्मा है, शब्द बोलते हैं किसी काम का ही नहीं, किसी लायक का ही नहीं है। सही बात है। और बड़ा होके क्या होता है, जैसा बोला वैसे ही हो जाता है, उससे भी बुरा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जीवन और मृत्यु कहाँ है? और उसके बाद क्या कहता है वो वचन? उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। नहीं, और कुछ है एक्चुअली, दूसरा ट्रांसलेशन है किसी के पास। जीव के वश में जीवन और मृत्यु हो और इसी का फल तुम खाओगे, ऐसे है कोई इसमें। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको फल चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है? क्या करना है? यदि फल चाहिए आपको तो सबसे पहले क्या करना है? क्या करना है? हाँ, क्या करना है? अच्छा बीज बोना है। आप जब तक बीज नहीं बोओगे, क्या वो बीज अंकुरित होगा? पौधा होगा, पेड़ होगा, उसमें से फल निकलेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? बीज बोना है, क्योंकि उस बीज से ही निकलता है फल। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग यहाँ पर कहते हैं कि जीवन, उनका भविष्य परमेश्वर के हाथ में है? अब कोई नहीं बोल रहा है। कितने कह रहे हैं कि उनका जीवन परमेश्वर के हाथ में है? तो इसका मतलब अब तक आपको समझा नहीं है। हम क्या सीख रहे हैं? जीवन और मृत्यु किसके वश में है? किसके? 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 पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कोई तो पढ़िए दोबारा, धीरे धीरे। हमको राजधानी में नहीं जाना है, आराम से पढ़ सकते हैं। What we say can preserve life or destroy it. So you must नहीं वैसन। Death and life is in the power of your tongue, and you shall eat the fruit thereof. जीवन और मृत्यु आपकी जीभ के वश में है और उसी का फल, जो इसका सदुपयोग करना जानता है उसी का फल वो खाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या परमेश्वर आपके लिए आकर शब्द बोलते हैं? शब्द कौन बोलता है? कौन बोलता है? तो अगर आप शब्द बोल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? जिस प्रकार किसान, उसको अगर फसल चाहिए तो क्या करता है? जाकर बीज बोता है। कहाँ पर? अपने खेत में, अपनी जमीन पर। हालेलुया। अगर उसने बीज नहीं बोए तो उसको फसल मिलेगा नहीं। उसी प्रकार क्या वो कोई भी बीज जाकर बोता है? अच्छे बीज, हाइब्रिड क्वालिटी अच्छा देख के, क्योंकि उसको अच्छा फसल चाहिए। उसी प्रकार अगर आपके जीवन में आपका भविष्य आपको उज्जवल चाहिए, अच्छा चाहिए, तो आपने अपने जीवन में कौन से बीज बोए हैं? सांसारिक या वचन के अनुसार? वो अपने आप से आप सवाल पूछिए। अगर आपके जीवन में आज नाश हो रहा है, आपके जीवन में पीड़ा है, आपके जीवन में बीमारी है, आपके जीवन में श्राप है, बेकारी है, गरीबी है, तो इसका कारण क्या है? आपके खुद के शब्द। अगर रिश्ते, आपका रिश्ता किसी के साथ सही नहीं है तो वो भी शुरू हुआ है कैसे? शब्द के ही द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे जो शब्द हैं या किसी और के शब्द क्या उत्पन्न करते हैं? विचार। शब्द क्या उत्पन्न करते हैं? लिखिए, शब्द, शब्द लिखिए, शब्द विचार उत्पन्न करते हैं।
शब्द, इंग्लिश में मैं बोलूँगी, वर्ड्स प्रोड्यूस थॉट्स, शब्द विचार उत्पन्न करते हैं। वर्ड्स प्रोड्यूस थॉट्स। कोई कोई लिख नहीं रहे, उनका कंप्यूटर माइंड है क्या? बटन दबाया याद आ जाता है? हाँ, ये क्यों हम बोलते हैं लिखने के लिए? ताकि आपका यहाँ पर रिट्रीट खत्म हुआ, घर पे जब जाते हो दोबारा आपको अपना किताब खोलना है, दोबारा आपको सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। तो शब्द उत्पन्न करते हैं विचार, विचार उत्पन्न करते हैं भावनाएं। थॉट्स प्रोड्यूस इमोशंस एंड फीलिंग्स। वर्ड्स प्रोड्यूस थॉट्स, थॉट्स प्रोड्यूस इमोशंस एंड फीलिंग्स। शब्द उत्पन्न करते हैं विचार और विचार उत्पन्न करते हैं भावनाएं। Emotions and feelings produce decisions. Emotions and feelings produce decisions. भावनाएं उत्पन्न करते हैं निर्णय, भावनाएं उत्पन्न करते हैं निर्णय। Decisions produce actions. Decisions produce actions. निर्णय उत्पन्न करते हैं कार्य, निर्णय उत्पन्न करते हैं कार्य। Actions produce habits. Actions produce habit. हमारे कार्य निर्माण करते हैं आदत, हमारे कार्य निर्माण करते हैं आदत। Habits produce character. Habits produce character. हमारी आदतें निर्माण करते हैं हमारा चरित्र। हमारी आदतें निर्माण करते हैं हमारा चरित्र। कैरेक्टर produces your destination, or you can say character takes you to your destination. चरित्र तुम्हें अपने मंजिल की ओर ले जाता है। चरित्र तुम्हें अपने मंजिल की ओर ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आपने यदि किसी निराश या डिप्रेस्ड इंसान को देखा है तो एक दिन में वो डिप्रेस नहीं हुआ है। ऐसे होता है कि एक ही दिन में कोई डिप्रेस होता है या निराश होता है? नहीं। क्या हुआ कि उसने सबसे पहले कुछ शब्द सुने। अब वो जब शब्द सुने तो उसने क्या किया? उस पर सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा। दिन रात उसको लेकर वो सोचता रहा। जैसे जैसे वो दिन रात उस पर सोच रहा है, कुछ ही दिनों में क्या होता है? वो भावनाओं में बहना शुरू होता है। और जैसे जैसे भावनाओं में बहना शुरू होता है, क्या होता है? वो निर्णय लेना शुरू करता है। जैसे वो निर्णय लेता है उसी के अनुसार वह कार्य करता है, और उसी कार्य के अनुसार क्या करता है वो निर्णय लेता है, निर्णय के बाद कार्य करता है। कार्य उसकी आदत बन जाती है, आदत उसका चरित्र बन जाता है, और यही चरित्र उसको क्या करता है? उसकी मंजिल की तरफ ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। या तो आपने कभी कभी सुना होगा कि उसने सुसाइड किया, आत्महत्या किया, क्योंकि वो सोच रहा था, कल्पना कर रहा था दिन रात उसी चीज़ के बारे में। अब मैं आत्महत्या करूँगा, आत्महत्या करूँगा। क्या करता है वो?
आत्महत्या करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है? शब्द बदलना है। क्या करना है? शब्द बदलना है, क्योंकि यही शब्द या तो आपको जीवन की तरफ ले जाता है या तो आपको मृत्यु की तरफ ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या परमेश्वर के हाथ में हमारा भविष्य है? क्या परमेश्वर के हाथ में हमारा भविष्य है? किसके हाथ में है? हमारे खुद के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे खुद के आपका भविष्य किसके हाथ में है? किसके हाथ में? कितने कहते हैं कि परमेश्वर के हाथ में हमारा भविष्य है? क्या हुआ? किसी ने हाथ ऊपर किया था। कितने कहते हैं कि परमेश्वर के हाथ में हमारा भविष्य है? आप लोग मेरे को देख के हंस रहे क्या? हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो हमारा भविष्य किसके हाथ में है? खुद के हाथ में। क्यों? क्योंकि जीवन और मृत्यु कहाँ है? हमारे खुद के जबान पे। किसी और के कहने से नहीं मेरे जीवन में कुछ होता है, मेरे खुद के कहने से ही होता है। हालेलुया, हालेलुया। जो भी मैं कुछ अपने जीवन के लिए कहती हूँ उसी के अनुसार मेरा जीवन चलता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई और आपके लिए नाव चला सकता है क्या? उसी प्रकार ये जीवन भी वैसे ही है। आपके जीवन को डायरेक्शन या दिशा कौन देता है? आपके जबान से निकले हुए शब्द। हालेलुया। आप खुद सोचिए, आज आपका जीवन ऐसे क्यों है? आपने पिछले जीवन में क्या शब्द बोले थे? अरे ये तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, मुझसे हो ही नहीं पाएगा। कहा था कभी ऐसे शब्द? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं कितनी कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये किसने कहा था? हम खुद कहते हैं। हालेलुया। हम जाते हैं नीति वचन वापस, प्रोवर्ब्स 21:23। नीति वचन 21वां अध्याय 23वां वचन। जो अपने मुख और अपनी जीभा पर नियंत्रण रखता है वह अपने को विपत्ति से बचाता है। और किसी का इसमें ट्रांसलेशन में लगाम लगाता है। जो अपनी जबान को लगाम लगाता है वह अपने आप को विनाश से बचाता है। लगाम हम किसको लगाते हैं पता है? घोड़े को लगाम लगाते हैं। हालेलुया। कोई घोड़ा जब जंगली होता है तो उसको क्या करते हैं? उसको लगाम लगाया जाता है। हालेलुया। अब घोड़ा जो है सारा उसका नियंत्रण पता है कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? उसके शरीर का कोई एक चीज को नियंत्रण में जब आप रखते हो ना, उसको पूरे घोड़े को आप नियंत्रण में, तो आप पूरे घोड़े को नियंत्रण में रख सकते हो। उसका सर, क्योंकि जब तक घोड़ा नीचे नहीं देखेगा वो बैठ नहीं सकता है। वो नीचे झुकेगा तब वो बैठेगा। अगर उठना भी है तो ऐसे उसको सर करना पड़ता है। जब उसका सर ऐसे ऊपर करते तब वो उठ के खड़ा रहता है। अगर उसके सर को डायरेक्शन नहीं दिया, दिशा नहीं दिया, हिलाया नहीं, तो कुछ नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं कि घोड़ा इस तरफ देखेगा और उस तरफ भागेगा, नहीं कर सकता है वो। तो घोड़े को लगाम लगाना पड़ता है। अगर आपने घोड़े के सर पे पैर रखा, वो जिंदगी भर उठ ही नहीं पाएगा, वैसा ही रहेगा। आप कितना भी कोशिश करो उसके सर पे आप पैर रखो, नहीं उठ पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि आपको घोड़े को अपने काबू में करना है तो आपको उसे लगाम लगाना पड़ता है। उसी प्रकार यदि
आपके जीवन में आपको गलत शब्द नहीं बोलने हैं तो आपको कहाँ लगाम लगाना है? किस पर? तो घोड़े की जैसे आपके जीभ को भी लगाम लगानी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो ये जो है आपने देखा होगा कहीं कहीं कोई सोसाइटी में एक सिक्योरिटी रखा जाता है। सिक्योरिटी समझते हैं ना आप लोग? वॉचमैन या कुछ रखा जाता है, किस लिए? ताकि वहां पर कोई अजनबी अंदर ना जा सके, चोरी ना हो सके। सही बात है। उसी प्रकार हमारे इस जबान को भी वचन क्या कह रहा है? दोबारा पढ़ना सिस्टर। जो अपने मुख और अपनी जिह्वा पर जो आराम से जो अपने मुख और अपनी जबान पर नियंत्रण रखता है वह अपने को विपत्ति से बचाता है। क्या आप विपत्ति में हैं? आपके जीवन में नाश हुआ है या आप नाश की तरफ जा रहे हो? तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको अपनी जीभ पर लगाम लगाना है। हालेलुया। आपके मुंह से किस प्रकार के शब्द आ रहे हैं, सबसे पहले आपको उस पर निगरानी रखनी है, ध्यान देना है कि किस प्रकार के शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं। अगर किसी ने कुछ बोला, आपको टूट पड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर किसी ने कुछ बोला तो आपको देखना है कि आपके मुंह से किस प्रकार का शब्द निकल रहा है। क्या ये शब्द प्रभु के वचन के अनुसार है या ये शब्द उसके विपरीत है? हालेलुया, हालेलुया। अब हम सब अक्सर रिट्रीट को आते हैं, सही बात है। तो हमारे भाई बोल रहे थे कि हम अपनी चोच बदल कर आते हैं। सही बात है। रिट्रीट को जब जाते हैं तभी क्या करते हैं? अपनी चोच बदल कर आते हैं। तो आप लोग भी चोच बदल के आए हैं क्या? क्योंकि जब रिट्रीट को आते हैं तो सब बहुत अच्छे इसमें प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, है ना। और इसके बाहर गए तो चोच वापस बदल जाती है। यहाँ पर है, यहाँ प्रेयर वाली, प्रार्थना वाली चोच, और बाहर गए तो सांसारिक चोच। होता है ऐसे? यहाँ नहीं होता है लगता है खड़गपुर में, क्योंकि आप लोग ऐसे देख रहे हो। ये तो खाली मुंबई में होता है। हाँ, सब जगह होता है। हालेलुया। आप कह रहे तो मैं मान लेती हूँ। हालेलुया। तो क्या हमको चोच बदलनी है या सोच बदलनी है? हालेलुया। तो हम जब जाते हैं बाहर, हमारी चोच बदल के जाते हैं। जैसा दिखता है, बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, उसी प्रकार हमारी चोच भी बदल जाती है। लेकिन यहाँ वचन क्या कह रहा है? सबसे पहले अपने जबान के लिए आपको क्या करना है? लगाम लगाना है। देखो आप किस प्रकार के शब्द आपके मुंह में आ रहे हैं। क्यों पता है? जो शब्द हमारे मुंह में आते हो क्या होते हैं? जो हमारे विचार है वही हम कैसे प्रकट करते हैं? शब्द के द्वारा। आप क्या सोच रहे हो कैसे पता चलता है? जब आप मुंह खोलते हो तो फिर आप बोले अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही बोला था। होता है। लेकिन ऐसे कैसे बोलोगे आप? क्योंकि वो आपके सोच में था, आपके अंदर था वो। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार 12वां अध्याय 34वां वचन वही कहता है ना, आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ योर हार्ट। हालेलुया। मैथ्यू 12:34। सांप के बच्चों, नहीं, अरे भगवान, 35 क्या है? अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से 34 है क्या 35 है? 35, हाँ। अच्छा मनुष्य 35 है, हाँ। मैथ्यू 12:35। अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है,
और बुरा मनुष्य अपने पूरे भंडार से अपने पूरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल अच्छा मनुष्य किसको बोलता है? हाँ, मैंने नहीं कहा है, नहीं तो कल रिट्रीट होते सब मेरे पर टूट पड़ेंगे। ये बाइबल कह रहा है कि अच्छा मनुष्य कौन है? जिसके मुख से अभी अच्छे शब्द कौन से हैं? बाइबल के वचन के अनुसार जो भी शब्द है वो क्या है? अच्छे हैं। हालेलुया। और वो कहां से आते हैं? कहां से? कहां से? वहां लिखा है ना, कहां से आते हैं वो शब्द? अच्छे, अच्छे। आप लोगों के पास यहां पर ज्वेलरी को क्या बोलते हैं? गहने हैं, गहने, गहने हैं। वो भी बोलने को डरता है, अरे मैं चोरी करने नहीं आऊंगी। गहने हैं ना, यहाँ कलकत्ता वाले शादी में गहने नहीं पहनते क्या? सब नकली पहन के जाते हैं। हाँ, किसी के पास गहने नहीं है? अरे ये तो पहला स्टेट है यहाँ पर गहने ही नहीं है। इनकम, अच्छा हम लोग IT वालों को नहीं बताएंगे, इनकम टैक्स वालों को। हालेलुया, हालेलुया। तो शादियों में गहने पहन के जाते हैं कि नहीं? जाते हैं ना। तो वो गहने शादी में जाके आने के बाद आप लोग ऐसे फेंक देते हैं, या नहीं फेंकते हैं ऐसे? क्या करते? लॉकर में रखते हैं ना। क्यों? क्यों? लेकिन बाहर रखा तो क्या होगा? चोरी होती है ना। तो वो गहने क्यों आप रखते हैं? लेकिन क्योंकि वह अनमोल है, अनमोल है ना। तो इसलिए आप क्या करते हो? उसको तिजोरी में संभाल के रखते हो। हालेलुया। उसी प्रकार आपकी तिजोरी कहाँ पर है? आपके शरीर में तिजोरी कहाँ पर है? आपका हृदय, आपका हृदय है ना तिजोरी। तो उस तिजोरी में क्या है? मेरे सास ने 20 साल पहले ऐसे ऐसे कहा था। अरे या तो इनकी शादी नहीं हुई। कितने लोगों की शादी हुई है? अभी तो बोलेंगे हमारी शादी नहीं हुई है। कवारे बच्चे हो गए क्या? हालेलुया। तो सास के शब्द है इस तिजोरी में, ससुर के हैं, ननन के हैं। किसके शब्द हैं? हाँ, फोटो 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 निकाल देते उनकी। हालेलुया, हालेलुया। तो कौन से शब्द है इस भंडार में, इस तिजोरी में? हाँ, वचन। बाकी सबके? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कह रहा है? प्रभु यीशु खुद कह रहे हैं, अच्छा आदमी अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है। हालेलुया। अभी अच्छा आदमी कौन है? जो वचनों में बना हुआ है, जो दिन रात वचन पर मनन चिंतन करता है। यदि आपने सुबह से लेकर रात तक आप मनन चिंतन कर रहे हैं प्रभु के वचन पर, तो आपके अच्छे भंडार में क्या होगा? अच्छी चीजें होंगी। आपको पता है सबसे खतरनाक सवाल कौन सा है? पूछूं क्या? आप कैसे हो? शुक्र है इन्होंने बोला, नहीं तो रास्ते में मार्केट जाते समय आप कैसे पूछा तो क्या बोलेगा? अरे पता है मेरे घुटनों में दर्द है, अरे यार कमर कितने सालों से दर्द हो रहा है। सही बात है, शुरू हो जाता है कि नहीं? जेब में पैसे ही नहीं है, नौकरी नहीं है, बच्चे तो सुनते ही नहीं है। हालेलुया। तो ये कौन से तिजोरी से आया? हाँ, कौन से भंडार से आया? तो आपके पास 2-2 भंडार है। जैसी बोलते हैं ना चोच,
चोच बदलते हैं, जैसे कोई अरे सामने वाला चलो चोच बदले दूसरा चोच, हाँ वैसे करते क्या यहाँ पर? हालेलुया, हालेलुया। तो दोनों भंडार हैं, अच्छा वाला भी है बुरा वाला भी है। तो जैसा क्या बोलते हैं उसको, जैसा इंसान मिला वैसे पूड़ी बांध देते हैं, वैसे शब्द बोल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब प्रार्थना वाला है तो उसके सामने अच्छा बोलो, संसार वाला है तो उसके सामने सांसारिक बात। हालेलुया। तो दोनों भंडार है ना, दोनों है। वो सिस्टर सच्ची बोलेगी, दोनों है 50-50। हालेलुया, हालेलुया। तो दुनिया वालों को भी नाराज नहीं करना है ना, थोड़ा तो बोलना पड़ेगा ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु क्या कहते हैं, जो अच्छा आदमी है वो अच्छे भंडार से सिर्फ और सिर्फ अच्छी ही चीजें लाता है। इसका मतलब उसके पास बुरा भंडार है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी आपने आजू बाजू में देखो और उनको पूछो तुम्हारे पास कौन सा भंडार है, अच्छा वाला है या बुरा वाला है? पूछो पूछो। तो ये तो देख ही नहीं रहे सिस्टर और तो एक दूसरे को। पूछिए पूछिए पूछिए, आप तो पूछ ही नहीं रहे। अरे यहाँ पर पूछिए एक दूसरे से कौन सा भंडार है, अच्छा भंडार है या बुरा है? अरे पुरुष भाई लोग तो पूछ ही नहीं रहे हैं यहाँ पर। पूछो पूछो कौन सा भंडार है, क्या बोल रहे हैं, अच्छा है कि बुरा है? कौन सा बोल रहे हैं? 50-50? अच्छा 75-25 भी है। हालेलुया, हालेलुया। वहां पीछे कौन सा भंडार है? पूछा ही नहीं। हालेलुया, जय यीशु। तो यहाँ पर हमको प्रभु क्या कहते हैं, अच्छा व्यक्ति जो है अपने अच्छे भंडार से अच्छी चीजें ही लाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी अच्छा भंडार में क्या कोई लोहा भंगार डाल के रखते? भंगार पता है ना, कूड़ा ये सब डालता है क्या? नहीं, वो अच्छी अच्छी चीजें ही डालता है ना। तिजोरी में आपको कोई गलत चीज मिलता है क्या जिसकी कीमत नहीं है? ऐसा मिलता है क्या? ऐसे कोई चीजों को रखेगा अंदर संभाल के, कूड़ा कचरा नहीं। लेकिन वो भंडार में अच्छी अच्छी चीजें रखते हैं। हम क्या रखते हैं, किसने कुछ बोला होगा वो चीजें रखते हैं, किसने और कुछ ये किया तो वो चीज रखते हैं। सही बात है। अक्षमा रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, नफरत रखते हैं, ये सब रखते हैं कि नहीं? तो ये अच्छा भंडार हुआ या बुरा भंडार हुआ? तो हम अच्छे व्यक्ति हुए या बुरे व्यक्ति हुए? तो हमारे भंडार से निकलेगा क्या? मुंह खोला तो कभी कभी देखा है, बाहर से तो इतना अच्छा मुस्कुराते हैं और अंदर क्या होता है, वो इंसान गुस्सा वाला जिस पर नफरत है तो अंदर से तो दांत चबाते हैं हम। सही बात है, सही बात है। बाहर से तो बड़ा मुस्कुराते हैं हम लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंदर क्या चल रहा है? जलवा होता है, होता है, होता है। यहाँ तो होता नहीं है सब। मुझे ऐसे लगता है हम लोग कल मुंबई में ऐसे करते हैं। हाँ, कितने लोग आश्चर्यचकित हो गए मुझे ऐसे देख, कितने मासूम लोग हैं। हालेलुया, कभी सुना नहीं है उन्होंने। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु यही कहते हैं, जो बुरा है क्या करता है? बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है। तो किससे हमको सावधान रहना है? किससे सावधान रहना है? जब कोई इंसान मुंह खोलता है तब पता चलता है कौन सा भंडार है उसके पास। सही बात है। अगर आपको पता लगाना है किसके पास कैसा भंडार है, उसको खाली पूछना, भाई कैसे हो? अभी आज से ही आप लोगों का टेस्ट है, ठीक है? जो भी मिला उसको सबसे पहले पूछना, कैसे हो,
जैसा मुंह खोला पता चलेगा कौन सा भंडार है अंदर। हाँ, अच्छा वाला है या बुरा वाला? सिस्टर को कितनी हंसी आ रही। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी का समझना है कैसा व्यवहार है, कैसा रवैया है, तो खाली वही सवाल पूछो, कैसे हो 10 बार पूछो बार बार पूछो। हालेलुया, तभी तो पता चलेगा ना। देखो, अगर नाराज हुआ यानी अंदर पहले बार तो अच्छा ही बोलेगा, थोड़े देर में वापस पूछो तो बोले कितना बार पूछोगे यार, तब पता चलेगा ना अंदर क्या भरा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम जाते हैं इब्रानियों का किताब 4 अध्याय 12वां वचन। हालेलुया। 4:15 बजेगा तो मुझे बता दो, क्योंकि एडोरेशन है ना। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, शाश्वत। एक मिनट, हमको राजधानी में नहीं जाना है, आराम आराम से। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, क्या है? जीवित, जीवंत, शाश्वत और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर का वचन कैसा है? कैसा है? जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। अब अगर मैंने आपके हाथ में एक सूखा हुआ बीज रख दिया या यहाँ पर रखा, तो क्या आपको उसमें जीवन नजर आता है? उसमें जीवन है? सूखे बीज में जीवन नजर आता है? हाँ या नहीं? रहता है क्या उसमें जीवन? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कितने किसान हैं? कोई भी किसान नहीं है। खेती का काम कोई नहीं करता है, कभी किया है? हालेलुया, सिस्टर ने किया है, बाकी किसी ने किया ही नहीं है। या बंगाल में होता ही नहीं है क्या खेती बाड़ी? कभी किसी ने किया ही नहीं है। अभी यहाँ पर तो आप लोग सब ये क्या गमले वमले में भी तो डालते रहते हैं ना, फिर तो आप क्या उसमें जीवंत बीज डालते हो? सूखा हुआ बीज नहीं डालते हो? सूखा डालते हो ना। तो जब आप वो सूखा बीज डालते हो तो क्या होता है? निकलता है? सचमुच निकलता है पौधा? सिस्टर, पौधा निकलता है क्या सूखे बीज में से? सूखे बीज में से पौधा निकलता है? सूखे बीज में जीवन है क्या? आप सब गलत है। मैंने थोड़ा प्रेशर डाल दिया तो सब जो मालूम था वो भी भूल गए, खेती भी भूल गए। वो भले बीज सूखा हुआ है लेकिन उसके अंदर जीवन होता है, क्योंकि वचन क्या कहता है? जब तक वो सूखा वो बीज मरता नहीं अपने आप से, तब तक वो जीवित नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि उस सूखे बीज को मैंने यहाँ पर रख दिया तो क्या उसमें से अंकुर आएगा? आएगा? नहीं आएगा। उसको मुझे अगर अंकुरित करना है तो उसको मिट्टी में ही डालना है। उस मिट्टी में से और उसको पानी डालते रहना, पानी पिलाते रहना, रोज रोज नहीं, थोड़े थोड़े समय में थोड़ा थोड़ा पानी डालना, ज़्यादा नहीं। उससे क्या होता है? वो मिट्टी और वो नमी वो लेकर क्या होता है? वो अंकुरित होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसी प्रकार ये जो प्रभु का वचन है, क्या वो जब हम बाइबल देखते हैं तो क्या हमको नजर आता है? कुछ नजर आता है? कुछ वो वचन हिल रहा है क्या? इधर से उधर, उधर से इधर, पेपर पे हिलते हुए नजर आ रहा है क्या? वो अक्षर वैसे के वैसे ही नजर आते हैं ना।
तो प्रभु का वचन भी उस बीज के समान ही है। जब तक उस बाइबल में है तब तक कैसा है? उस सूखे बीज के जैसा ही है, उसमें कोई भी जान नहीं है। लेकिन यदि उस बीज को हमको अंकुरित करना है तो उसे अपने हृदय में बोना है। हालेलुया, हालेलुया। उस पर हमको मनन चिंतन करते रहना है, उसको अपने आप से बोलते रहना है, तब वो क्या होता है? अंकुरित होता है। हालेलुया। जिस प्रकार एक बीज को हम मिट्टी में डालते हैं और कुछ दिनों में हम देखते हैं वो अंकुरित होता है, उससे पौधा निकलता है, वो बढ़ता है और उससे हमको फसल मिलता है, उसी प्रकार प्रभु का वचन भी वैसा ही है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या है? जीवित है। क्या है? क्या है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। उसके बाद क्या दिया है? प्रभु का वचन क्या है? सशक्त है। सशक्त का मतलब क्या है? पावरफुल है, सामर्थ्यवान है। तो प्रभु का वचन सशक्त है, प्रभु का वचन जीवित है। हालेलुया। तो प्रभु के वचन में इतना सामर्थ्य है कि वह एक चीज को, अगर समझो जैसे कि आप अंदर आए, अंधेरा है, तो अंधेरा है तो आप क्या करते हो? तो लाइट जलाने के लिए आप क्या करते हो? तो थोड़ा प्रेशर डालते हो ना, फोर्स लगाते हो बटन पे, तो क्या होता है? लाइट आता है और अंधेरा भाग जाता है ना। उसी प्रकार परमेश्वर के वचन में क्या है? सामर्थ्य है। और सामर्थ्य का मतलब है कि आप एक फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रभु का वचन जो है उसके द्वारा फोर्स लगाते हो ताकि जो पुरानी चीज़ है वो बदल कर नई चीज़ आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि अगर किसी के शरीर में बीमारी है तो यदि आप प्रभु का वचन ले, उस पर मनन चिंतन करें, उसको अपने आप से बोलते रहे, उस पर कल्पना करते रहे, तो आप थोड़ी देर में देखोगे कि आपके शरीर में जो बीमारी है वो क्या हो जाती है? निकल जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। किसी के शरीर में सर में दर्द है, सर दर्द है, मुझे देख के हुआ है, किसी एक को है और किसी को नहीं है सर दर्द। सर दर्द है, खड़े रह जाओ यहाँ पर। एनीबडी हु हैज अ हेडेक? एनीबडी हु हैज हेडेक? किसी को सर में दर्द है, शरीर में दर्द है, सर में दर्द है, यहाँ पर आइए, आ जाइए। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि प्रभु का वचन कैसे सशक्त है। हाउ द वर्ड ऑफ गॉड इज पावरफुल। यशाया का किताब 61वां अध्याय, आइजाया 61, तीसरा वचन लेना। आइजाया 61, कम दिस है, आइजाया 61 थर्ड। राख के बदले, यशाया 61 तीसरा अध्याय। राख के बदले उन्हें मुकुट पहनाऊं, उन्हें मुकुट पहनाऊं, शोक वस्त्रों के बदले शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल प्रदान करूं, आनंद का तेल प्रदान करूं, और निराशा के बदले और निराशा के बदले स्तुति की चादर ओढ़ाऊं। स्तुति की चादर ओढ़ाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सरदर्द नहीं है तो आप कपड़े पहनते हैं? अगर सर में दर्द, मैं सबसे पूछ रही हूँ, सर में या शरीर में दर्द है तो आप कपड़े पहनते हैं? हाँ या नहीं? मेहनत लगती है, मेहनत लगती है। क्या आप ऐसे खड़े रहते हो, कपड़े आ जाओ, होता है ऐसे? नहीं ना।
आप कपड़े पहनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपकी अलमारी खोलनी पड़ती है या संदूक खोलना पड़ता है, वहाँ से ढूंढना पड़ता है जो आपको पहनना है, और फिर आप पहनते हो कि नहीं। उसी प्रकार सर दर्द है तब भी आप पहनते हो कि नहीं कपड़े, बीमार हो तब भी आप कपड़े पहनते हो कि नहीं। तो उसके लिए भी मेहनत लगती है ना, आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पर वचन क्या कह रहा है, जब आप आनंदित होते हो तब भी आप क्या करते हो, कपड़े पहनते हो, और नहीं आनंदित हो तब भी आप क्या करते हो, शोक में रहते हो, यानी उदास रहते हो, निराश रहते हो, तब भी आप क्या करते हो, कपड़े पहनते ही हो। सही बात है। लेकिन यहाँ पर कपड़े अलग है, ये सांसारिक कपड़े के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ये कौन से, स्तुति के कपड़े पहनने के बारे में कह रहा है ये वचन। तो जब हमारे सर में दर्द है, शरीर में दर्द हो रहा है, वो एक भारीपन की आत्मा है, तो उसे अगर हमें निकालना है तो हमको क्या करना है, हमको प्रभु को स्तुति देनी है। तो आप कैसे स्तुति दोगे, मुंह खोलोगे, क्योंकि दर्द तो हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करनी है, आंखें बंद करनी है, मुंह खोलना है और बोलते रहना है, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ, आपका गौरव करती हूँ। आपका ध्यान कहाँ रखना है, प्रभु पर रखना है। तो आप जूझ रहे हो, आप युद्ध कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपका ध्यान कहाँ रखने के लिए, प्रभु पर, और उनको आप लगातार धन्यवाद दे रहे हो, हालेलुया 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 बोलते रहना। आप देखोगे कि ये भारीपन की आत्मा क्या होती है। अभी आंखें बंद कीजिए, माइक है और हाँ हाँ उनके पास दे। आप खड़े रहेंगे आपका सिस्टर, ओके नहीं चलो। अभी आंखें बंद कीजिए और बोलना, प्रभु आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, यशाया की किताब 61वां अध्याय 3रा वचन कि जब भारीपन की आत्मा हमें पीड़ित करती है तो हमें मुंह खोलना है और आपको स्तुति देनी है। हमें स्तुतियों की चादर ओढ़नी है। तो पिता परमेश्वर, हमने निर्णय लिया है कि हम अपने सरदर्द की तरफ ध्यान न देते हुए सिर्फ और सिर्फ आपकी स्तुति करेंगे। अब स्तुति देते रहिए, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। हालेलुया 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 बोलते रहिए, हालेलुया 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 बोलते रहिए, हालेलुया। और ध्यान प्रभु यीशु पे रखिए। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए कैसा है, गॉन? No, I had a headache yesterday, but I took painkiller and But did you have when you came here? not today. Yesterday. Okay, okay. आपका? Mine gone before I started praising it went. Praise the Lord. Hallelujah. You were saying the scripture it went. Hallelujah. तो कितना समय लगा? कितना समय लगा? वो तो बोल रहे मैंने स्तुति कर, जैसे मैंने शुरू किया वैसे ही तुरंत निकल गया। तो ईश्वर का वचन जो है कितना पावरफुल है, कितना सामर्थ्यवान है। लेकिन हमको शॉर्टकट क्या चाहिए? गोली।
हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके शरीर में भी दर्द है, जब आप ये वचन के अनुसार जब आप स्तुति देते हो परमेश्वर को, तो आप देखते हो कि आपके शरीर की हर एक पीड़ा निकल जाती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना समय से था सर दर्द? 3-4 हफ्ता, 1 हफ्ता हो गया। हफ्ता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं तालियां बजाकर। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर आप बाइबल लेकर आइए। हाँ, दोनों भी आइए। तो ये, हाँ, एक माइक लेकर आना। ये जो बाइबल है, इसके अंदर क्या है? शब्द है। क्या ये शब्द हिलते हुए नजर आ रहे हैं आप लोगों को? नहीं। अभी आप इतने साल से देख रहे हैं, क्या बाइबल में से शब्द इधर से उधर कभी हिले हैं? जिस प्रकार मैंने उस बीज के बारे में कहा, उसी प्रकार ये जो शब्द है, ये कैसे नजर आ रहे हैं हमको? सिर्फ बीज के जैसे ऐसे ही नजर आ रहे हैं। सही बात है, ऐसे लग रहा है इसमें कोई भी सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप कोई भी शब्द इसमें से पढ़िए, कोई भी पेज टर्न कीजिए और पढ़िए। राख के बदले राख के बदले उन्हें मुकुट पहनाओ, उन्हें मुकुट पहनाओ। मुकुट पहनाओ, शोक वस्त्रों के बदले शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल प्रदान करें, आनंद का तेल प्रदान करें, और निराशा के बदले और निराशा के बदले स्तुति की चादर ओढ़ाओ। स्तुति की चादर ओढ़ाओ। हालेलुया। सिस्टर आप भी पढ़िए कोई शब्द, सेम मत पढ़ना, कुछ अलग पढ़िए। मैं आइसाया का 60 का 20 पढ़ना चाह रही हूँ। तेरा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, तेरा चंद्रमा कभी लुप्त नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ही होगा तेरा सदा बना रहने वाला प्रकाश। तेरे शोक के दिन समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया। हम जाते हैं यूहन्ना की किताब, पहला अध्याय, पहला वचन। आदि में शब्द था, आदि में शब्द था, शब्द ही ईश्वर, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ईश्वर था, और शब्द ईश्वर था। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? आदि में क्या था? सबसे प्रारंभ क्या था? शब्द था। शब्द किसके साथ था? ईश्वर के साथ था। और शब्द ही कौन है? ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अभी 14वां वचन पढ़ना, 14, हाँ 14, जॉन 1:14 ही। शब्द ने शरीर धारण कर, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी, हमने उसकी महिमा देखी, वे पिता के इकलौते की महिमा इकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। तो शब्द क्या हुआ? क्या हुआ? शरीर धारण कर, शरीर धारण किया। हालेलुया। और मनुष्य के रूप में यहाँ पर आए। हालेलुया। तो ये कौन था? प्रभु यीशु। ये किसके बारे में कहा है? तो ये जो बाइबल है, अब तक आपने कभी इसको क्या सोचा था? सिर्फ एक किताब है। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कह रहा है? इसके अंदर जो ये शब्द है, ये कौन बना? कौन बना? तो अब ये क्या है? ये क्या है? क्या ये किताब है या प्रभु यीशु है? प्रभु यीशु। क्योंकि वचन क्या कहता है? आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, और यही शब्द कौन है? ईश्वर है। तो अब ये क्या है?
यीशु है। तो अब जब इसको हाथ लगा रहे हैं तो अभी क्या लग रहा है ये आपको? यीशु है। तो अभी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप सब जन, मैं चाहती हूँ कि सब अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए, अपना अपना बाइबल हाथ में लीजिए और कल्पना कीजिए कि आप प्रभु यीशु का हाथ थामे हुए हैं। आपने सब खड़े रहिए और अपना अपना बाइबल, अगर अपने पास नहीं है तो आपके बगल में कोई खड़ा है उसका बाइबल उसके साथ आप शेयर कीजिए और कल्पना कीजिए आंखें बंद करके कि आप प्रभु यीशु का हाथ थामे हुए हैं और कहिए, हे प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। हे प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। हे प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। हे प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। बोलते रहिए, प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु
यीशु मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। हालेलुया, प्रेज 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 जीसस, सो थैंक यू, हालेलुया 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 हालेलुया। और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य, प्रभु यीशु मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रहे, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। धन्यवाद यीशु।
Just keep your eyes closed. You are in the presence of the Lord. The Prabhu- anointing of God, the power of God is flowing in you. प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है, उनका सामर्थ्य आपके अंदर बह रहा है। परमेश्वर का अभिषेक आपको सारी बीमारियों से, सारे श्रापों से, सारे बीमारियों से, सारे दर्द से छुटकारा दे रहा है। प्रभु ने आपको छुटकारा दे दिया है। आपकी पहचान की उपस्थिति में है। आपको रोना प्रभु ने आपको छू लिया, प्रभु आपके जैसा प्रभु को छू लिया है। सारी बीमारियों से आप मुक्त हो गए, सारे दर्द से आप मुक्त हो गए, सारे श्रापों से आप मुक्त हो गए, सारी काला जादू, सारी पीड़ाओं से आप मुक्त हो गए। प्रभु यीशु का लहू आपके अंदर बह रहा है। प्रभु यीशु का प्रेम आपके अंदर बह रहा है। प्रभु यीशु के लहू ने आपको सारे बीमारियों से मुक्त कर दिया है। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हे प्रभु, अब तक तो हम सोच रहे थे कि ये सिर्फ एक किताब है, परंतु आज हमने जाना कि ये सिर्फ किताब नहीं है, परंतु खुद प्रभु यीशु आप है। ये किताब नहीं है, ये आप है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि शब्द और ईश्वर एक ही है। आज हमने ये अनुभव कर दिया है पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि इसी बीज को, जो प्रभु यीशु का रूप है, इसी को हमें अपने हृदय में बोना है और इसी से हमें फसल प्राप्त होती है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर यह अनुभव के लिए, यह अभिषेक के लिए। ओ पिता परमेश्वर, हम आपका कैसे उपकार करें, कैसे धन्यवाद करें पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति करते हैं, आपका गौरव करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। आप सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर हैं। जो तेरी दया होती, ये सांस मेरे प्राणा, जो तेरी दया होती, मैं जिंदा रहता, जो तेरी दया होती, मैं जिंदा होता, जो तेरी दया होती, वो मैं जिंदा होता, जो तेरी दया न होती। आगे बात रखिए, आप जिंदा होता, जो तेरी दया उपस्थिति यहाँ पर है। ये सांस में पाना, जो तेरी दया न होती, ये सांस में पाना, जो तेरी दया न होती, मैं जिंदा रहता, जो तेरी दया न होती, मैं जिंदा रहता, जो तेरी दया न होती।
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी दया के लिए और आपके वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया कि कैसे आप और आपका वचन एक है, और जब हम इस वचन रूपी बीज को अपने हृदय में बोते हैं तो उसी प्रकार की फसल हमें मिलती है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड।